हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अकायद के खिलाफ जद्दोजहद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के अलमबरदार, अल्लाह के खलील, ऐसे नबी जिसने सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से दुनिया को शिर्क के अंधेरों से निकाला। लेकिन यह सफ़र आसान न था। सबसे पहले मुखालिफत आई अपने ही घर से। उनके वालिद आज़र खुद बुत तराश थे। जब इब्राहीम ने कहा, क्या आप उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना आपको कुछ फ़ायदा दे सकती हैं, तो वालिद नाराज़ हो गए। फिर पूरी कौम ने दुश्मनी का बेड़ा उठा लिया। उन्होंने कहा, यह नौजवान हमारे माबूदों की बेहुरमती करता है। और इब्राहीम ने जवाब दिया, बल्कि तुम और तुम्हारे माबूद सब गुमराही में हो। यह सिर्फ मजहबी मसला नहीं था, यह निज़ाम का चैलेंज था। सियासत, मजहब और समाज सबके खिलाफ आवाज़ थी एक नौजवान की। फिर आया वो लम्हा जब नमरूद जैसा बादशाह, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था, इब्राहीम ने उसके दावे पर दलील से वार किया। मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, तो अगर सच्चा है सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया। कौम ने इंतकाम लिया। बड़े बड़े लोग जमा हुए। एक बहुत बड़ी आग भड़काई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांधकर आग में फेंक दिया गया। लेकिन आग क्या करती? अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली। और यूं वो आग सलामती का फर्श बन गई। फिर वो वक्त भी आया जब उन्हें अपने वतन से निकाल दिया गया। वो चले गए, लेकिन उनका पैगाम रुका नहीं। तौहीद की रोशनी दूर दूर तक फैल गई। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं, उम्मतों के इमाम हैं। उन्होंने साबित किया कि हक के लिए अगर सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी अल्लाह तन्हा काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।